गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन रीड करवा रहा हूँ तंतारा वामिरो कथा। हमने हाफ रीड कर लिया था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी चल रही हैं उसके साथ साथ ही यूट्यूब पे मैं वीडियो भेजता हूँ। अगर कोई समझाने का विषय रहेगा, ग्रामर का यानी कि व्याकरण का कोई विषय टॉपिक रहेगा, वैसे तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो करवा दिया जाएगा आपको। अभी आप लेसन रीड करते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। किसी तरह से रात बीती, दोनों की हृदय बहुत व्यथित थे। व्यथित होता है दुखी होना, यानी कि जैसे हम किसी बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं ना, वो व्यथित होता है। किसी प्रकार आँच रहित एक ठंडा और उभाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। तंतारा के लिए तो जैसे पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, यानी कि उसने पहले इतनी अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी प्रतीक्षा की ही नहीं थी, इंतजार किया ही नहीं था। उसके शांत और गंभीर जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह बहुत अचंभित था। अचंभित होता है हैरान होना, साथ ही रोमांचित भी था। रोमांचित होता है जैसे किसी से मिलने के लिए आतुर होना, रोमांचित भी था। दिन ढलने से काफी पहले ही वह लपाती की उस समुद्री चांद पर पहुंच गया। वामिरो के इंतजार में एक एक क्षण पहाड़ की तरह भारी था। उसके अंदर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो, आशंका होता है सगोना, अगर वो नहीं आई तो वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। बस प्रतीक्षारत था, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा था। बस आशा की एक किरण थी जो समुद्र में डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। अचानक नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को जैसे छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीचों बीच में आसपास दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के ठीक सामने आकर ठिठक गई। ठिठक गई मतलब ठहर गई, है ना। दोनों शब्दहीन थे, यानी कि ना तो तंतारा कुछ बोल रहा था और ना ही वामिरो कुछ बोल। शब्दहीन का मतलब कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। कुछ था जो दोनों के अंदर बह रहा था। एकटक निहारते हुए, एकटक होता बिना दृष्टि के ओझल किए, आंखों को चपकाए बिना निहारते होता मतलब देखते हुए। वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। एकाएक वामिरो कुछ सचेत हुई, यानी कि उसको एकदम से ऐसा आभास हुआ कि कुछ बोलना चाहिए, और घर की ओर दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन, यानी कि ना तो वो हिला डुला और ना ही उसने कुछ कहा। दोनों रोजाना उसी जगह पहुंचते तथा मूर्तिवत, मूर्ति के समान, है ना, जैसे एक तस्वीर, स्टैचू नहीं बोलते, अब स्टैचू बन जाओ, यानी कि हिलना डुलना नहीं होता। एक दूसरे को निर्विमेष ताकते रहते। ताकते का मतलब देखते रहते। बस अंदर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। अनवरत होता जिसकी कोई सीमा ना हो। लपाती गांव के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था। भांप का मतलब जान लेना। तथा खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती गांव की थी और तंतारा पासा गांव, यानी कि गांव है बेटा ये पासा। दोनों का संबंध असंभव था, यानी कि पहले ये सिस्टम था कि जो पासा गांव के लोग होते हैं वो लपाती गांव के साथ, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, संबंध नहीं बना सकते, है ना, रिश्ते नहीं जोड़ सकते। तो रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना जरूरी था। वामिरो और तंतारा को समझाने के लिए प्रयास हुए, लेकिन दोनों अडिग रहे। उनको कहा गया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो माने ही नहीं। वे नियमित लपाती के समुद्री किनारों पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। कुछ समय पश्चात पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, यानी कि एनिमल फेयर हो गया बेटा। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। साल में एक बार सभी गांव के लोग भाग लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत, भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से ही सभी लोग पासा में इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी न था। उसकी बेचैन आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी थोड़ा, व्यस्त होता है बिजी। नारियल के झुंड के एक वृक्ष के पीछे उसे मानो कोई झांकता
दिखा। उसने थोड़ा और नजदीक जाकर पहचानने की चेष्टा की कोशिश की। वह वामीरो थी जो भयवश बिना किसी डर के सामने आने में बहुत झिझक रही थी, यानी कि उसको शर्म आ रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा बड़ा विहिल हुआ, उससे कुछ बोलते ही न बन रहा था। उसके रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी, पर तंतारा किंकर्तव्य विमूढ़ था, यानी कि कुछ वो बोल ही नहीं रहा था। वामीरो के रुदनोत्तर रोना सवरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंच गई और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी, यानी कि बहुत गुस्सा हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में उसे यह दृश्य अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी, यानी कि बहुत गुस्सा हो गई। उसने तंतारा को भांति भांति से अपमानित किया। भांति भांति होता तरह तरह से। गांव के लोग भी तंतारा के विरुद्ध में अपनी आवाजें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए बहुत असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तब तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां शादी की निषेध परंपरा का क्षोभ था, क्षोभ होता दुख, वह अपनी असहायता पर खींच ऊपर से वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे पता न था क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास ही अचानक ही उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाली और कुछ विचार करने लगा। क्रोध लगातार आग की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब उसे कोई राह न सूझी तो क्रोध का दमन करने के लिए, यानी कि क्रोध का दमन होता उसको दफनाना, उसको कम करना, उसमें ताकत भर उसे धरती में घोंप दिया। किसको? तलवार को। और फिर ताकत से उसे खींचने पर पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह उस तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर गया। वह बहुत हाँप रहा था। सहसा जहां तक लकीर खींच गई वहां एक दरार बन गई, यानी कि उसने तलवार को ऐसे लगा के ऐसे खींच दिया और वो एक दरार होता है, छेद हो जाना। दरार बनने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी तथा लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के आखिरी सुरों तक तंतारा धरती को जैसे क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना तक न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई भाग रही थी। तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख जैसे गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवंश दूसरी ओर था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे आखिरी छोर पर पहुंचा। द्वीप दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामीरो। तंतारा को जैसे ही होश आया तभी उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंस रहा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, लेकिन पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की ओर फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख बार बार उबर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। और उधर वामीरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। अचेत होता मूर्छित होना। या कुछ देर वह बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद वह कटे हुए द्वीप के आखिरी भूखंड पर शांत पड़ा हुआ था, जो कि उसे दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, फिर उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर वक्त तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती तथा घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक प्रकार से विलग हो गई। विलग का मतलब दूर हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई सुराग न मिल सका। आज न तंतारा है न वामीरो है, परंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। और निकोबारियों का मानना है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसका दूसरा भाग लिटिल अंडमान है, और जो कार निकोबार से 96 यानी कि 96 किलोमीटर दूर स्थित है।
निकोबारी लोग इस घटना के बाद दूसरे गांव में आपसी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। तंतारा वामिरों की बलिदानी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, यानी कि वो दोनों मर गए तो लोगों के एक दूसरे गांव से रिश्ते जुड़ने लगे, शायद उनकी मृत्यु का ये सुखद परिवर्तन हुआ। यानी कि एक बार वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। श्रृंखला होता है क्रम या कड़ी, आदिम होता प्रारंभिक या शुरुआती, विभक्त होता बटा हुआ या टूटा हुआ, लोक कथा होता जन समाज में प्रचलित कथा, किंवदंती बोलते हैं इसको, कोई बोलते हैं ना किंवदंती क्या होता है, तो लोक कथा होता है। आत्मीय अपना खुद का साहसिक कारनामा, साहसपूर्ण कार्य, प्रभाव, विलक्षण, असाधारण, विचित्र, बयार, शीतल, मंद वायु या धीमी हवा। तंद्रा होता है एकाग्रता, चिंतामगन, चैतन्य, सजगता, चेतना, विकुल, व्याकुल या बेचैन। संचार होता है उत्पन्न होना, बहना, असंगत, अनुचित या गलत। और आकंठ होता है पूर्ण रूप से गले तक, सम्मोहित, मुग्ध, मोहित। जुझलाना होता है चिढ़ना या गुस्से में आना। अन्यमनस्कता, जिसका चित्त कहीं और हो। निर्विमेष, जिसकी पलक न झपकी जाए बिना पलक झपकाए। अचंभित, चकित या हैरान। रोमांचित, पुलकित, आनंदित। निश्चल, स्थिर, पक्का। अफवाह होता है उड़ती खबर, झूठी बात। उफनना होता है उबलना, अत्यधिक गर्म होना। निषेध, परंपरा होता है वह परंपरा जिस पर रोक लग गई हो या रोकी गई हो। शमन होता है शांत करना, दबाना। घोंपना होता है भौंकना या चुभ होना। दरार होता है रेखा की तरह का लंबा छिद्र जो फटने के कारण पड़ जाता है। ठीक है, आप इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स और ये जो 25 से 30 शब्दों में क्वेश्चन आंसर है ना, ये लिखना अपनी फेयर नोटबुक में और इनको याद करना। कठिन शब्दार्थ लिखना, इस लेसन को अच्छे से रीड करना। ओके, बाय बेटा।